नेताजी नमस्कार। अरे बैठिए बैठिए, हम तो आप लोगों को देख के आए तो। अरे बैठिए तो। अरे बैठो सर, क्या नाम है आपका? तो फारूक भाई यहीं से बुलंदशहर से आप? अच्छा ये बताइए क्या है उत्तर प्रदेश का माहौल? अभी तो कोई ना कुछ ना कहा जा सके। बिहार का माहौल तो देखा ही यार, अभी कुछ ना कहा जा सके। अभी तो 25 चल रहा, 27 में बहुत टाइम है। लोग तो बिहार देखने के बाद अब अपने तरीके से ही चर्चा करने लगे कि जैसे उत्तर प्रदेश में सभी जातियों के नेता सिर्फ अखिलेश यादव ही बनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मायावती जी बनी तो मायावती जी का हाल देखिए कैसे हुआ। तो बिहार वाले ही पैटर्न पर चल रहे हैं अखिलेश यादव भी। अब क्या कह सकते हैं जी? ऐसा है क्या? पता नहीं, अब वो बड़े लोग हैं, उनके बारे में क्या कह सकते हैं। अच्छा, बिहार के चुनावी नतीजों का उत्तर प्रदेश में कुछ असर है? हमें तो लगता नहीं कोई असर होगा। बिहार में अपना मामला है, यहाँ अपना मामला। यहाँ की राजनीति तो और देशों के मुकाबले, मतलब और राज्यों के मुकाबले अलग है। इधर तो बटेंगे तो कटेंगे, 80 बनाम 20। बेकार की बात है। आज भी हमारे शहर के अंदर आपस में इतना प्रेम है जिसका कोई हिसाब नहीं। कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। हम लोग उनके यहाँ जाके खाते हैं, वो हमारे खाते हैं। हमारे यहाँ ठीक है, ऐसा कोई मामला नहीं है। बटो कटो ये कोई चक्कर ना हमारे। और जो SIR शुरू हो गई है 10 राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी, तो अभी हम लोग पीछे गए थे कुछ गांव में, बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो SIR तो सबकी हो रही है, ऐसा तो है ना कि किसी एक जाति की हो रही है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसका कुछ ऐसा नहीं है ना कि ये तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो देने पड़ेंगे, बात खत्म हो गई। ये तो सभी की है, कोई एक समुदाय की तो है ना। जैसे बिहार में था ना कि 65 लाख लोगों के नाम शुरू में काट दिए और उसके बाद कहा गया कि से वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो गया। उत्तर प्रदेश में वोटिंग कम हो गई। ये हाई लेवल का मामला। अब इसमें हम क्या? अरे आप नेता हैं तो इसीलिए हम रुके। हमने कहा कहना, हम तो मजदूर आदमी हैं। ये हाई लेवल का मामला है, किसने काट दी किसने जोड़ दी, अब इसमें क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका कोई मुद्दा नहीं है, हमें तो कोई लगता नहीं। तो उत्तर प्रदेश में भी लड़ाई त्रिकोणीय होगी या फिर आमने सामने की लड़ाई होगी? 27 लड़ाई तो समाजवादी की और BJP की है, बाकी तो कहीं तो समाज पार्टी इधर देख रहे थे, आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर जी की पार्टी। तो बहुत सारी पार्टियां गिनने के लिए बैठ जाओगे तो गिनती भूल जाओगे, पार्टी खत्म ना होंगी। लेकिन वोटरों के लिए इधर आमने सामने की लड़ाई है। ये समाजवादी है वो, बाकी कौन जीतेगा ये तो ऊपर वाला जाने। लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में, दोनों के बीच में। अखिलेश यादव पहले से कुछ सीख रहे हैं जमीन पर कि 17 में जो उन्होंने गलती की या जो 22 में गलती की वो 25 में या 27 में ना हो। 24 में तो उन्होंने ठीक कर दिया। बुलंदशहर भले नहीं जीते लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी रही गई। अब गलती क्या है, ये तो जनाधार है, जिसको लोग पसंद करेंगे उसको जिता देंगे। इसमें गलती क्या? अगर गलती की बात करते हो तो सरकार में क्या गलती करी अखिलेश यादव ने? जब सरकार चला रहे थे क्या गलती करी? अस्पताल में इलाज फ्री हो गया, पढ़ाई फ्री हो गई, किसान का पानी फ्री हो गया, खाद टाइम से मिलता था, डाई टाइम से मिलती थी। अब लाइन में लग रहे, पिछले 1.5 महीने से तो मैं लाइन में लग रहा हूँ डाई की में, अभी तक मेरे खेत नहीं बोए, डाई नहीं मिल रही। यूरिया संकट को लेकर अब यूरिया तो बाद की बात है, पहले तो डाई का मामला। अगर डाई मिलेगी तो खेत बोएंगे, डाई नहीं मिल रही। इतनी खराब हालत है। मैं चलिए आप मेरे साथ, मैं गोदाम पे दिखा दूँ चल के। डाई नहीं है किसी भाव को भी, 1.5 महीने से चक्कर हो के काटते सोसाइटी पे डाई नहीं है। क्या करेगा किसान? यहाँ के लोगों को कानून व्यवस्था पसंद है, बस कानून व्यवस्था का ही। तो वो तो सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं किसी के साथ गलत करूँगा तो सजा तो मुझे मिलेगी। अब ऐसा थोड़ा ही कि हम यहाँ बैठे हैं तो आगे कोई डंडे बजा रहा। अगर मैं किसी के साथ गलत करूँगा तो सजा तो मिलेगी ना। कानून व्यवस्था क्या? कानून व्यवस्था ठीक है, कानून व्यवस्था। तो लड़ाई कांटे की होगी कि यहाँ कोई काटे की ना? यहाँ तो बस रिजर्व समझो सीट यहाँ तो बुलंदशहर। अरे लोकसभा में भी जीत गए, विधानसभा में सुपड़ा साफ हो गया था। इस बार कुछ बदलेगा? लोकसभा में तो ये रिजर्व सीट है। हाँ, BJP की ही जीतती है। 2 बार ये आलिम विधायक रहे हैं, तो उससे पहले शहीदुल हसन साहब रहे थे, फिर DP यादव रहे। अब की बार पहले जो है वीरेंद्र सिरोही जी रहे, अब प्रदीप जाटव जी है। अब कौन कैसे समीकरण बनते हैं तो समीकरणों पर मामला होता है। अब क्या काटा और क्या नहीं है ये तो वक्त बताएगा। चलिए शुक्रिया आपका।
क्या? अरे नहीं, हम तो आपको देखे तो हमने कहा कि भाई, क्या नाम है आपका? समीम नाम है। इनको क्या सुन रहे थे आप? सुनने हैं जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का अभी समय बताएगा, अभी बहुत। हाँ तो अभी तो बहुत टाइम है ना, टाइम पे जब पता पड़ेगी टाइम पे क्या होगा क्या ना होगा। SIR को लोग कैसे देख रहे हैं इधर? तो सबके लिए है वो, तो कोई एक जाति के लिए थोड़ा ही हो रही है ऐसे, या सबकी हो रही है तो। अरे तो शुरू में कर रहे हैं ना, बाद में लोग कहते हैं कि मुसलमानों के वोट काट दिए, मुस्लिम बहुल इलाकों के वोट काट दिए। भाईजान, मुसलमान को तो मुद्दा बनाते हैं, मुसलमान को मुद्दा बनाते हैं, कहीं किसी का कुछ नहीं है। एक बात बताइए मुझे, अभी 10 साल हो गए यहाँ, 10 नहीं तो 8 साल तो हो गई योगी जी की सरकार। हाँ। मोदी जी एक मुद्दत जमाने से सरकार चला रहे। आप मुझे बताओ कि कितने मुसलमानों को छोड़ के जाना पड़ा? सब यहीं रह रहे हैं ना। अरे ये तो हम आज आप कह रहे हैं ना, वो अंतिम में जब 27 के पहले वो वैसी साहब आएंगे, उनका हेलीकॉप्टर जब घूमेगा ना इन इलाकों में, तो यही बात बोलेंगे जो आज ओवैसी जी का कोई फैक्ट नहीं है। बिहार में देख रहे हैं ना उनको कैसी सीटें, वहाँ के सफलता ने तय कर दिया कि मुसलमान जो मिलता है उससे हम पूछते हैं कि भाई मुसलमानों को। ओवैसी जी तो महागठबंधन के खिलाफ है, ओवैसी महागठबंधन के खिलाफ है। जितना जहर उगलते हैं ओवैसी जी, इतना ही चुनाव मजबूत होता है भाजपा के लिए। जैसी भाषा, जिस तरह की भाषा ओवैसी जी बोलते हैं, आज तक भाजपा ने उनके ऊपर कार्रवाई क्यों ना करी? लेकिन नंबर वो तो कर है उनके खिलाफ। कर रहे हैं भाई, राजनीति करना तो उनका काम है ना। FIR, अब भाषा गलत बोलोगे, उनके भाषण सुनो आप, कैसे कैसे वो भाषण देते हैं। क्या कभी कोई FIR हुई इनके खिलाफ? क्यों? जितना वो जहर उगलेंगे उतना भाजपा मजबूत हो जाएगी, वो अपना काम करते हैं। देखिए SIR में उन्होंने कहा कि NRC बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है, और उसी किशनगंज में जहाँ 70% मुसलमान हैं वहाँ 6 सीट जीते, 5 सीट तो जीत गए, 300-400 के अंतर से आ गए। ओवैसी जी जो है खाली वोटों को काटने का काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। नहीं, यूपी में तो वो नुकसान करेंगे ना फिर समाजवादी पार्टी कौन को। पूछ रहा होगा ऐसे का? अरे बिहार में भी लोगों को ही लगता था। हाँ, वो बस बिहार है, ये यूपी है। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अनीस है जी। हैं? अनीस नाम है। अनीस भाई, क्या है बताइए, चुनाव का माहौल क्या रहेगा? भाई हम तो जानते नहीं राजनीति के, हम तो है नहीं, हमें तो वोट डालिए कहीं भी डाल देते हैं। आपकी दुकान है ये? जी हैं? आपकी की दुकान है? हाँ है तो हमारी। अरे तो लोग, अच्छा बिहार के नतीजों पर लोग क्या बात करते नहीं, हैं? हमारे पास तो ऐसा आता है आदमी, कैसा देहाती कुल्लड़ हो जाए, कोई पता ही नहीं होती क्या काम करना। हजामत पानी से बनवाई, चल दिया पैसे दे के 10 रुपए, क्या समझ। हमारे पानी वाले ही तो बताते हैं कि देश में कैसी राजनीति चल रही है। गाँव का आदमी राजनीति नहीं करता कभी भी, सीधा सिंपल रहता। ये बताइए, बाबा ठीक ठाक काम कर रहे हैं 8 साल? हाँ, बाबा तो ठीक ठाक काम करेंगे, गुंडों का तो सफाया है ही है। हैं? गुंडों का तो सफाया है ही है। किसी का नाम पूछ के काम नहीं कर रहे। हाँ। नहीं, बाबा का तो बिल्कुल काम बिल्कुल बढ़िया है, गुंडों का राज बिल्कुल खत्म, बदमाश टाइप के आदमी नहीं है अब। और काम धाम काम बढ़िया हो रहा है। बोल रहे हैं कि किसान को खाद का बड़ा किल्लत है। हम तो बुआई- किसान नहीं है कोई, हम किसान नहीं है जो हमें कोई परेशानी हो, मजदूर आदमी है, हमारा काम हो रहा है, हमें तो दुनिया से क्या मतलब। आपका मतदाता सूची में घर में सब नाम उम है ना? SIR चल रहा है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए भी? नहीं, सबके लिए है, सबके लिए है, सबके लिए है। हमें मिलता है राशन पानी, सब मिलता है हमें, हम क्यों नहीं मिलता है, क्या समझ, हमें सब मिलता है। अच्छा, शुक्रिया, थैंक यू।